हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डन में। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। क्या बोल रहा है कि कोई एपी है, उसके फर्स्ट 7th टर्म तक का जो सम है वो कितना है, 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। और उसी एपी के 17th टर्म तक का सम जो है वो दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो बोल रहा है n टर्म्स का सम बताएं। चलो n टर्म्स का सम निकालते हैं। पहले फर्स्ट टर्म निकाल ले, कॉमन डिफरेंस निकाल ले दोनों के हेल्प से। तो चलो पहले s 7 दिया हुआ, कितना क्या होता है सम का फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s 7 निकालते हैं पहले। n की वैल्यू कितनी है, 7/2 2a प्लस n की वैल्यू कितना है, 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 का वैल्यू कितना था, 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। 49 इक्वल टू 7/2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3d आ जाएगा। चलो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे। ये 7 से 7 टाइम्स क्या आ गया, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब सेकेंड का यूज करते हैं। क्या बोला है, S17 इक्वल टू क्या होगा, n/2 यानी 17/2 2a प्लस n माइनस 1 मीन 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 289। चलो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 क्या हो गया, 16d। तो ये 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा। तो चलो क्या आ गया, 17 इंटू ये 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2/2 क्या आ गया, 2 कॉमन निकाल लिए तो a बच गया, और 16 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 8d। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो चलो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या था हमारा दूसरा इक्वेशन, a प्लस 8d माइनस पहले इक्वेशन में क्या था, a प्लस 3d इक्वल टू RHS में क्या था, पहले इक्वेशन 17 माइनस 7। a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 10। ऐसे a कैंसिल हो गया, 8 माइनस 3d 5d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 2। तो d की वैल्यू आ गया 10। चलो अब a की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था, a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू निकालनी है 3, d का वैल्यू कितना आया, 2 इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इक्वल टू 7। a इक्वल टू 7 माइनस 6 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1। चलो हमारे पास कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था निकालने के लिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। n टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो निकालते हैं। सम ऑफ n टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरली क्वेश्चन में बोलता है 4 टर्म तक का 5 टर्म तक का सम निकालने के लिए, पर इस क्वेश्चन में बोला है n टर्म तक का ही सम निकालना है, मतलब n की किसी वैल्यू के लिए नहीं निकालना है, n टर्म तक का ही सम निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो n को n ही रहने देंगे, n/2 2 इंटू a का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 n माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है 2 n/2। 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 1 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 n माइनस 1, क्योंकि 2 कॉमन ले चुके हैं। चलो तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बचा n 1 प्लस n माइनस 1। तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो n इंटू एन क्या आ गया, n स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या आया, n स्क्वायर।